तो ऐसे सवालों को देख के बहुत लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि यार हम नॉन मैथ्स वाले हैं, हमारी तो हम गणित कभी पढ़े ही नहीं हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन उसको ये लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसको बनाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हमारे बहुत सारे डियर स्टूडेंट जो हमारी क्लास कर चुके हैं उनको पता है कि ऐसे सवालों को बनाते नहीं है, सिर्फ वो ऑप्शन देख के उत्तर लगाते हैं। तो बोलोगे सर इतना आसान कैसे हो सकता है कोई चीज? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक बार बेसिक उसको हल करके दिखाते हैं, फिर मैं आपको 3-4 सवाल ऐसे बताऊंगा जिसके आंसर हमेशा 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 एक आते हैं। तो ऐसे सवालों को कम से कम आप करके जाइए, छोड़ के मत जाइए। हालांकि ये अलग अलग सर्व समीकरणों से बनते हैं, लेकिन उसमें से एक पैटर्न है जो मैं आज करा रहा हूं, बाकी चीजें हमारे नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगी। तो अगर दोस्तों इस चीज को आप समझ पा रहे हो तो सबसे पहले एक छोटा सा आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि यार आपसे बात करना ना मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी देख के लगता होगा कि यार सर तो मस्त मौले हैं और हम काफी हद तक गणित को इतनी एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, जबकि बहुत जगह ऐसे है कि वहां टेंशन दे दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको पता होगा तो अगर घात समान है मेरे दोस्त, अगर घात समान है और आपको अगर गुणा कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, घात आपस में क्या हो जाते हैं, आधार समान होने पे घात जुड़ जाते हैं, तो x प्लस क्या हो जाता है, b हो जाता है। ये घातांक का नियम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर ये गुणा ना हो अगर भाग हो तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये बात से आप समझ गए होंगे। तो बस ये दोनों चीजों को हम कर लेंगे, आधार समान है और गुणा हो रहा है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। दोनों यदि भाग की प्रवृत्ति में है तो ऊपर जाके शिफ्ट होके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बस ये दोनों चीजों से हम सवाल बना लेंगे और आपको वैसे भी फाइनली तो याद करना ही है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले इसको हल करें कोष्टक को, तो अगर आप देखेंगे आधार समान है, अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जी सर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। सर बगल में कौन बैठा है, यस सर बिल्कुल a प्लस बी बैठा है। आइए फिर ये मल्टीप्लाई है ना कोष्टक का मतलब। अब इसके साथ ये वाला काम करते हैं, तो b माइनस सी, ये सी ऊपर जाएगा तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो b माइनस सी। यहाँ पर कौन से भाई साहब है, तो b प्लस सी है। चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों, है ना, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। अब एक से इसकी बात आएगी तो c माइनस a है, यस सर। नाउ इज द c प्लस कितना, a हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा दोस्तों, ये फार्मूला कहीं ना कहीं आपको देखा लग रहा होगा, आपका करीबी भी लग रहा होगा, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा। ये बीजगणित अलजेब्रा का एक फार्मूला है, जहां पर दोनों का जब होता है मल्टीप्लाई तो क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। क्या यह बात सही है, यस सर। सिमिलरली आप देखेंगे अगर आधार समान है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सब क्या हो जाएंगे, इसके साथ जुड़ने लग जाएंगे। तो इसको भी हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर और ये हो जाएगा c का स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा c का वर्ग और a का वर्ग, क्योंकि फाइनली आप बाद में करते, लेकिन आधार समान है तो सब तो जितने घात में दिखेंगे वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। भाई अब इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपसे उम्मीद भी कर सकता हूं, भले ही मैं मुस्कुरा देता हूं लेकिन आपके अंतर्मन चीजों को मैं समझता हूं, वो दर्द मैं समझता हूं, तभी मैं आपको अच्छे से पढ़ाने का हमारी प्रयास यही रहती है कि यार आपको समझ आना चाहिए। मेथड बताएंगे तो वो आपको आपके जेहन में बस जाएगी, आपको लगेगा यार कि ये तो मेरे लिए ही सवाल बनाया गया है। देखिए आप बोलोगे सर प्लस, ये देखो माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस ये सब कट जाएगा तो घात में कुछ नहीं बचेगा, जीरो। और आपको पता है किसी भी घात में यदि जीरो हो तो हम उसको कितना मान के चलते हैं, एक। घातांक का नियम है। तो आप बताइए इतने सवाल को जब भी एग्जाम में दिखेगा तो आप इतना करेंगे क्यों, क्योंकि कितना आ रहा है, एक। तो याद रख लीजिए। तो बोलोगे सर बस सिर्फ यही सवाल का एक आएगा, जी हाँ नहीं, मैं आपको 3-4 सवाल लिखा रहा हूं, उसका हमेशा उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्त, एक आएगा। अब यही चीजें कितनी आसान हो गई है। जब मैं एक लड़के को कहीं गया था कोचिंग, वो मेरे पास आता है, बोलता है सर इतना इजी कैसे हो सकता है, इसको तो हमारे सर बहुत पूरा 2 पेज में बताए हैं और बोले हैं कि ऐसा ही बनाना करके। तो मैं बोले यार ऐसा तो नहीं है, तो ऐसे भी किस्से होते हैं। और उनको लगा यार वाह सर, मतलब मजा आ गया। और बिल्कुल कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप देख के ही ऑप्शन में उत्तर लगा सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हमें लोग को डरा दिया गया है मैथ्स के ऊपर कि यार इतने ये करना है ये करना है, जबकि उतना भी नहीं
नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल तो सब कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, सूत्र भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेथड भी लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे जनरलाइज भी हैं। आइए मैं सवाल लिख के समझाता हूँ, 3-4 सवाल। और बोर्ड में 3 सवाल दिख रहे होंगे, x b x c b धन c माइनस a, x बटे c मतलब x की घात c x a और c धन a माइनस b जो दिख रहा है, बोलने में भले ही गलत हो जाए लेकिन लिखा सही हूँ मैं, तो x की घात a बटा x की घात b a धन b माइनस c। तो दोस्तों इस सवाल का जो दिख रहा है वो उत्तर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। और ये जो आपको सवाल दिख रहा है उसका भी उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। और ये नीचे में जो सवाल दिख रहा है उसका भी उत्तर कितना आएगा, जी हाँ 1 आएगा। आप बनाएंगे तो भी 1 आएगा और नहीं बनाएंगे तो भी 1 आएगा। ऑप्शन में ढूंढ के 1 मारिएगा। अगर हम बात करेंगे, ये देखिए इस सवाल का पैटर्न फिक्स रहेगा, x a और b और यहाँ पर a b है, b और c ये b c है, c और a c a है। तो एक विशेष पैटर्न होता है जिसको हल करने से सब 0 आ जाते हैं, इसलिए एक तो लास्ट सवाल को देखने से बहुत लोग का तो सांस रुक गया होगा। अगर बेसिक से बनाने के लिए मैं बोलता तो वो नॉन मैथ्स वाला मैं समझ सकता हूँ कभी नहीं बनाता, भले ही पेपर देने नहीं जाएगा लेकिन इस सवाल को टच नहीं करता। लेकिन अब नहीं, अब आप इस चीज़ को इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि यार ये देख के पता चल रहा है कि कितना आएगा 1। और फिलहाल व्यापम में ऐसे पैटर्न जब आते हैं तो वो निश्चित रूप से ऐसे ही 1 वाला ही देता है। हाँ, एसएससी की बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आने चालू हो जाती है, जिसको हम वैल्यू पुट करके उसको हम वेरीफाइड करते हैं, वो अलग सवाल बनता है। तो एसएससी वाले दोस्तों के लिए हम बाद में बता देंगे। फिलहाल ये पैटर्न फिक्स है, इसको अगर आप तुक्का भी मारेंगे तो कितना मार के आएंगे, 1। तो कैसा लगा ऐसे चीज़ों को एकदम सॉल्यूशन दिया मैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिल्कुल अप्रिशिएट तो करते ही हैं लेकिन कमेंट आजकल आना बहुत कम हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि हम और लोगों तक भी पहुंच पाएं दोस्तों। चलिए खैर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।